भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक ऐसा दिव्य धाम है जहाँ ईश्वर खुद भक्त बन जाते हैं, जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं और भक्ति की गूंज हर कोने में सुनाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जो न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्थान भी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहते हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य है जो इसे दुनिया भर के भक्तों के लिए इतना पवित्र और चमत्कारी बनाता है? आइए आज हम इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, क्योंकि करीब 700 लोग मिलकर रोज़ाना 20 लाख लोगों के लिए यहाँ भोजन तैयार करते हैं। भगवान के लिए बनाया जाने वाला व्यंजन पूरी तरह से सात्विक, शाकाहारी और प्राकृतिक सब्जियों का मिश्रण होता है। इसे वहीं बहने वाली नदी के जल में बनाया जाता है। साथ ही बहने के लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि महाप्रसाद को बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी की आग का प्रयोग किया जाता है। सबसे हैरानी की बात है कि आग में रखे सबसे नीचे वाले पात्र का भोजन अंत में पकता है और सबसे ऊपर रखे मिट्टी के बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ पुरी का महाप्रसाद 2 तरह का होता है। एक तो संकुदी महाप्रसाद कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के भोग, चावल, दाल, सब्जियां, दलिया आदि आ जाती हैं। इसे भक्त को वहीं ग्रहण करना होता है। दूसरे प्रकार के प्रसाद को सूखीला महाप्रसाद कहा जाता है। इसमें सूखी मिठाइयाँ शामिल होती है और भक्त इन्हें अपने घर भी लेकर आते हैं। यहाँ एक अन्य प्रकार का भी प्रसाद मिलता है, जिसमें सूखे चावल होते हैं। इसे निर्मला प्रसाद कहते हैं। इसे मंदिर के पास कोयली वैकुंठ में बनाया जाता है। कहते हैं कि यदि मरणासन व्यक्ति को इस प्रसाद का भोग लगाया जाए तो उसे मुक्ति मिलती है और उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की सबसे अधिक खिचड़ी प्रिय है। इस कारण भक्त जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए मंदिर में खिचड़ी बनाते हैं। इसके अलावा मीठे में भगवान जगन्नाथ को मालपुआ और खाजा पसंद है, लेकिन सच्चे मन से भक्त भगवान को जो भी भोग अर्पित करते हैं उसे ही वह ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसे महाप्रसाद कहे जाने के पीछे एक बड़ी वजह है। कहा जाता है कि प्रसाद बनने के बाद इसे मुख्य मंदिर में ले जाकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भोग लगाया जाता है। इसके बाद श्री मंदिर में ही माता बिमला देवी जी का मंदिर है, जहां वो भोग दोबारा लगाया जाता है। दोनों मंदिरों में भोग लगाने के बाद यह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। लेकिन इसमें एक सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब यह प्रसाद बनता है तो उसमें कोई सुगंध नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर लेकर आया जाता है तो उस भोजन से स्वादिष्ट सुगंध आने लगती है। इसके बाद यह महाप्रसाद भक्तों को ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। जय जगन्नाथ।